वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पीएच को हम कैसे देखेंगे, वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल किस नेचर के सॉल्ट्स हैं ये पहचानेंगे। प्लस हम देखेंगे कि उनकी फैमिली क्या है, मीन्स किस फैमिली को सॉल्ट्स बिलोंग करते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, कुछ और सीखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। हमने ये तो देखा कि जो हमारे रिएक्शन थी, हमने देखा था कि एसिड ने जब बेस से रिएक्शन किया था तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट बना है आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि क्या सॉल्ट की नेचर होती है, पीएच क्या होता है सॉल्ट का, या फैमिली किसको बिलोंग करता है, हम किस सॉल्ट को कहेंगे, एसिड या बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सॉल्ट हमारा बनता है, ये तो समझ में आ गया कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक तरह से क्या हुआ आगे आपका, इज़ अ कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइंस। ठीक है ना, कैटाइन्स का और एनाइंस का कॉम्बिनेशन होता है सॉल्ट। अब किस तरह से सॉल्ट, कैटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ तो आप कहोगे एसिड और बेस लिखा हुआ है आपने, तो भाई इसी एसिड और बेस से कैटाइन भी निकलेगा और एनाइन भी निकलेगा। अब इसको देख लेते हैं। सपोज एसिड मैंने यहाँ पर ले लिया HCl, ठीक है, बेस मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH, राइट। सॉल्ट क्या बना यहाँ पर मेरा, NaCl बना और वाटर बना। तो भाई ये जो NaCl आया है ना, ये क्या है, ये सॉल्ट मैंने कहा, और सॉल्ट मैं कह रही हूँ कैटाइन का और एनाइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर कैटाइन क्या है ये देखने की ज़रूरत है, और एनाइन क्या है, भाई Na आया है, सपोज Na हमारा क्या होता है, कैटाइन आता है, यानी Na कहाँ से आया, हमारा बेस से आया। NaOH क्या है, बेस है, तो NaOH से हमारा कैटाइन आया। और Cl हमारा कहाँ से आया, ये नेगेटिव आयन है, Cl हमारा आया है एसिड से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैटाइन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनाइन मतलब नेगेटिव आयन, ये ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव आयन हुआ और ये नेगेटिव आयन हुआ। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो एसिड से आपको क्या मिलने वाला है, एनाइन। एनाइन आपको कहाँ से मिलेगा, एसिड से, ध्यान रखना। कैटाइन कहाँ से मिलेगा आपको, बेस से मिलेगा। आया क्लियर। तो आपको बेस से कैटाइन मिलेगा, एनाइन आपको मिलेगा एसिड से। तो जब आप कोई भी सॉल्ट देखोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें कौन सा कैटाइन है, कौन सा एनाइन है। कैटाइन जो भी होगा, जैसे इसमें Na है तो आप समझ लोगे कि Na जनरली NaOH से ही होगा आपका, ठीक है। अब Cl है तो किससे होगा, एसिड कौन सा होगा, HCl। तो कभी आपसे ये पूछा जाता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं सपोज, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक सॉल्ट का नाम दिया और पूछ ले इसमें कौन सा एसिड या बेस से इसके कैटाइन और एनाइन यूज़ हुए हैं या मिलके बना है। तो आप उसको कैसे बताओगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा बेस लिया हमने, कौन सा एसिड लिया। चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, KCl, ये एक सॉल्ट मैंने ले लिया। दूसरा सॉल्ट मैंने ले लिया सपोज NaCl, ठीक है। तो अब KCl जो मैंने लिया है, KCl, अब इसको पहचानने की कोशिश करो। K कहाँ से आया, K कैटाइन है, Cl क्या है, एनाइन है। K कहाँ से आया, बेस से आया। बेस कौन सा हुआ यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। Cl कहाँ से आया, एनाइन से आया, एसिड से आया। एसिड कहाँ कौन सा हुआ यहाँ पर, HCl हुआ, ठीक है। अब मैंने ऊपर एसिड पहले लिखा है तो आप एसिड पहले लिख लो या बाद में, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप लिखना चाहो पहले लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब ये मिलकर के क्या बना आपका, KCl बन गया, राइट। K क्या है आपका, पॉजिटिव आयन हो गया, Cl क्या है आपका, नेगेटिव आयन है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर के सॉल्ट बना है। पॉजिटिव आयन आया आपका बेस से, नेगेटिव आया एसिड से। ये समझ में आने की बहुत ज़रूरत है आपको। अब इसमें एक और चीज़ जो आपको समझ में आनी है वो क्या है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो ये जो आपका बना यहाँ पर, ये सॉल्ट जो बना वो क्या बना नेचर में,
न्यूट्रल बना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होगा तो जो सॉल्ट की नेचर होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा आपका। ठीक है, अब NaCl तो हमने पहले ले लिया, यहाँ पर हम इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। अब सपोज मैं इसकी जगह दूसरा दूसरा सॉल्ट ले रही हूँ जो कि जिंक क्लोराइड ले लेती हूँ। ठीक है ना, ZnCl2। तो इसमें Zn प्लस है, Cl माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनाइन क्या है आपका, क्लोराइड आयन है। जिंक क्या है आपका, कैटायन है। पोटेशियम क्या है, कैटायन है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो जाएं, आप कभी भूलो ना इसको। अब जिंक का मतलब क्या हुआ, ये बेस है। कैटायन का मतलब, तो ये क्या हुआ आपका, जिंक हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, HCl आ गया। क्लियर हुआ। ठीक है, अब पहले हम सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट क्या बना हमारा, जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक हो गया, वाटर बन गया। तो अब देखो यहाँ पर जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये हमारा बेस है, ये तो हमें क्लियर है। पर कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो ये एक वीक बेस है, याद रखना। ठीक है, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपके, लेकिन ये आपका वीक बेस है। और HCl क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ तो सॉल्ट था, न्यूट्रल नेचर थी, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बना आपका, वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और ये आपका वाटर बन गया। तो इस तरह से हम देखेंगे सॉल्ट, और हम उसके जानेंगे कि किस तरह का उसमें बेस और एसिड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट आप जब देखोगे, इतना समझ में आ गया होगा ना आपको, क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट पर। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट के लिए आप क्या देखोगे कि जो भी सॉल्ट्स में ईदर कैटाइन, ठीक है ना, ईदर कैटाइन और एनाइन सेम हो, आर सेम, तो उसी फैमिली को वो बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर 3 सॉल्ट बनाए, हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया आपका 3 सॉल्ट्स हमने बनाए थे। एक बनाया NaCl, दूसरा KCl बनाया हमने, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाया, पोटेशियम क्लोराइड बनाया, एंड थर्ड हमने बनाया जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या सेम है आपका, एनाइन सेम है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। तो ये सॉल्ट किस फैमिली को बिलोंग करेगा, ये सॉल्ट बिलोंग करेगा आपकी फैमिली ऑफ क्लोराइड्स। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी फैमिली होगी। ठीक है, अब सपोज हम दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। अब देखो ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है। ठीक है, जो एक्टिविटी 2.13 है और एक एक्टिविटी 2.14 है, ये दोनों एक्टिविटीज़ आप करना। इसमें फॉर्मूला आपको बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला करना है, फिर आपको बताना है फैमिली और पीएच के बारे में। जो आप इसमें समझोगे उस एक्टिविटी को इसके बाद जरूर करना। और अभी तो पेन कॉपी लेकर आप साथ में करते ही चलो मेरे साथ में। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब ये मैंने 3 सॉल्ट अलग से लिए हैं। ठीक है, एक लिया मैंने NaCl Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या है ये आपका, सोडियम सल्फेट। दूसरा क्या लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया आपका, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्यों, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, राइट। अब ये तीनों में क्या सिमिलरिटी है, मुझे कमेंट बॉक्स में करके अभी बताओ, इसमें तीनों में क्या सिमिलरिटी है, कैटाइन में या एनाइन में। ऑब्वियस सी बात है, किस में सिमिलरिटी है, कैटाइन में, जो आपका पॉजिटिव आयन है जो कि सोडियम है। तो यहाँ पर जो फैमिली बनी, यानी ये तीनों सॉल्ट किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, यदि एग्जाम्पल पूछा जाए इनका, तो ये फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है ना, क्लोराइड सॉल्ट्स को लो यहाँ पर, राइट। अब इसी तरह हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये पोटेशियम सल्फेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पोटेशियम जो है वो सिमिलर है तीनों में।
तो ये फैमिली ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप जब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आपसे पूछा जाएगा और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं तो आपको देखना है उसमें क्या चेक करना है, कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है। तो जिन सॉल्ट्स के कैटाइन सिमिलर होंगे सपोज, तब आप फैमिली किसकी बताओगे, उस कैटाइन की, जैसा हमने इस केस में देखा, इस केस में देखा। जहाँ पर एनाइन सिमिलर होंगे वहाँ पर हम फैमिली एनाइन को देखते हुए लगाएंगे कि फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह आप फैमिली पहचान सकते हो। आई समझ में? अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आ रहा है पीएच ऑफ सॉल्ट। आप पीएच कैसे देखोगे सॉल्ट की? ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखना, पीएच सॉल्ट की जब आप देखोगे तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं सॉल्ट नेचर में, सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट्स हो सकते हैं नेचर में, और सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं नेचर में। ठीक है, न्यूट्रल कब होंगे? देखो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ कॉम्बिनेशन आप देख लो मैं जो लिख रही हूँ, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका न्यूट्रल बनेगा। और इसकी पीएच क्या होगी, आपकी पीएच इसकी होगी इक्वल टू 7, राइट, 7 पीएच आ जाएगी। सेम आपका होगा यदि आप लोगे वीक एसिड एंड वीक बेस। आपने लिया वीक एसिड और वीक बेस, तब जो नेचर बनी सॉल्ट की, क्योंकि दोनों ही वीक है तो अभी न्यूलिफाई हो जाएंगे, उनके इफेक्ट न्यूट्रल नेचर हो जाएगी। ठीक है, सॉल्ट न्यूट्रल होगा नेचर में। यहाँ भी जो पीएच होगी वो इक्वल टू 7 होगी। क्लियर? अब यदि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, उस केस में क्या होगा? सपोज एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस क्या है, वीक है। इस केस में सॉल्ट की नेचर क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, भी डोमिनेंट करेक्टर जो हो जाता है वही डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है मीन्स ये डोमिनेट करेगा, तो जो नेचर होगी सॉल्ट की क्या होगी, वो होगी एसिडिक। ठीक है, यहाँ पे आप डाल लो नेचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगी, एसिडिक हो जाएगी। और पीएच क्या होगी यहाँ पर, जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। पीएच होगी आपकी लेस देन 7। ठीक है, पीएच इज लेस देन 7, 7 से नीचे होगी क्योंकि एसिडिक नेचर है। क्लियर हुआ? अब एक केस क्या बन सकता है आपका कि बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, और एसिड वीक है यहाँ पर, तब क्या नेचर होगी सॉल्ट की? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट की नेचर भी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। और इस केस में जो पीएच होगी वो मोर देन 7 होगी, याद रखना। ठीक है ना, इट विल बी मोर देन 7, क्योंकि जो हमारा पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके कहाँ तक होता है आपका, 14 तक होता है। 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 से मोर नंबर में क्या आएगा आपका, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, इधर एसिड्स होंगे इधर बेस होंगे, तो जो भी सॉल्ट है सॉल्यूशन है उसका नेचर इधर एसिडिक होते जाएगा 7 से नीचे, 7 से ऊपर बेसिक होता जाएगा। तो यदि बेसिक है तो पीएच ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा होगी, एसिडिक है पीएच 7 से कम होगी, न्यूट्रल है दोनों केसेस में, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं एसिड और बेस, तो पीएच भी इक्वल होगी टू 7। ठीक है, अब कुछ आपको ये समझना होगा कि कौन से एसिड्स आप कहोगे कि भाई ये तो हमें पता है, चलो समझ में आ गई बात, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है? देखो आपके जो मिनरल एसिड्स होंगे लाइक जो H2SO4, HNO3, ठीक है, एसिड के केस में आप क्या देख सकते हो, एसिड्स में आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, एसिड्स में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कौन से हैं आपके, लाइक H2SO4 हो गया आपका, ठीक है, और आप सिंपली लिख सकते हो मिनरल एसिड HCl, HNO3। तो इनका जब कैटाइन यूज़ होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर हो गया। ठीक है, जो वीक होंगे वो क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक एसिड होंगे।
जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो सब वीक एसिड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, CH3COOH आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर दोगे। अब इसी तरह से आप बेसिस में कैसे करोगे, ठीक है, जो आपके सॉल्ट्स जनरली एग्जाम्पल्स में पूछे जाएंगे। तो बेसिस में स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा आपका, लाइक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे, ठीक है। सपोज वीक बेस में आप क्या लिख सकोगे, स्ट्रॉन्ग बेस में तो आपने लिख दिया NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सपोज आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो वो क्या हो जाए, आपका वीक बेस हो जाएगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी आपके स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो एसिड्स बेसिस लिए नहीं जाएंगे, तो सिंपल से जनरली इन्हीं एग्जाम्पल्स पे बेस आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो क्लियर हुआ ये बात। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिनरल एसिड्स हो गए, वीक एसिड्स आपके एसिटिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए जो दूसरे होते हैं, प्लस जो आपके बेसिस में आप स्ट्रॉन्ग बेसिस इनको कंसिडर करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जैसे मैंने दिखाया था आपको जिंक हाइड्रोक्साइड हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होंगे आपके वीक बेस में आ जाएंगे। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे एसिड्स और बेसिस से सॉल्ट्स बनते हैं और उनकी नेचर क्या होती है सॉल्ट्स की, कैसे हम पीएच बता सकते हैं, कैसे हम इंडिकेटर के साथ उनके कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करके कि कौन सा सॉल्ट हमारा न्यूट्रल है नेचर में, कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।